क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलग से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी लिखने को और एक्सप्लेन करने को। जैसे इसका टॉपिक दे देते हैं या फिर बता देते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को आप एक्सप्लेन करिए। तो इसमें ये 7 पॉइंट हैं। 7 पॉइंट को याद करने की ट्रिक सबसे आसान होने वाली है, ABCDEEO। तो बिना निमोनिक के ये याद नहीं हो पाता, बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है, अदर टॉपिक से हमेशा कोलैप्स हो जाता है। तो इसके लिए मैंने ये रहा इसके वो बनाए हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। पहले हम टॉपिक देख लेते हैं ब्रीफ में, फिर हम इसको याद करेंगे। तो पहला है हमारा बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा जो भी डिपार्टमेंट है उसमें जो भी पीपल होते हैं वो एज़ पर देयर स्किल एंड एज़ पर देयर इंटेलेक्चुअल नॉलेज, जब हम हर एक डिपार्टमेंट में उनके हिसाब से वर्कर रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। फिर इसमें सेकंड हमारा टॉपिक आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। जब हमें एक ट्रिक है, इसमें एक लाइन है, जैसे कि लाइन ऑफ कम्युनिकेशन लिखा मिल जाए आपको, या फिर ये लिखा मिल जाए कि हु इज़ टू रिपोर्ट टू होम, किसको किसको रिपोर्ट करना, कौन पर्सन किसको रिपोर्ट करेगा, या फिर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, एक अथॉरिटी ऑफ चेन ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए अप से लोअर तक, तो वो होता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। फिर हमारा होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि हमारी बहुत सारी रिसोर्सेज, ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज होती हैं, तो उसको प्रॉपर जब हम असाइन करते हैं, ओवरलैपिंग वर्क का नहीं होता है, और हमारी जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनका हम बेस्ट ऑप्टिमल पॉसिबल यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये ऑर्गेनाइजिंग का एक इम्पॉर्टेंस है। फिर हमारा फोर्थ है अडेप्शन टू चेंज। हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट होते हैं, और हम अभी आगे इसके चैप्टर में ये भी पढ़ते हैं। इसमें ये टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो जो फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर होता है वो अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हम उसमें चेंज ला सकते हैं, मतलब मल्टीपल लेवल ऑफ डिपार्टमेंट उसमें हम ऐड कर सकते हैं, तो वो चेंज हो सकता है एज पर द चेंजिंग सिचुएशन। तो इसमें एक कीवर्ड है चेंजिंग सिचुएशन। जब होगी हमारा चेंजिंग एनवायरनमेंट होगा तो वो कौन सा वाला ऑप्शन होगा, अडेप्शन टू चेंज। फिफ्थ वाला हमारा आएगा इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे, एक क्लियर डिस्क्रिप्शन होता है कौन जॉब को परफॉर्म करेगा, किसको किससे रिपोर्ट करना है, और एक अथॉरिटी ऑफ चेन होती है कम्युनिकेशन की, तो वो क्या होता है, इस वजह से इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सेम लाइन लिखी हुई है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ये सेम यही वाला टॉपिक है, मतलब यही वाली लाइन है जो इसमें लिख दिया है, तो ये लिख के आपको दे देगा कि ये किसका है, तो हम अक्सर किस में लगा देंगे, इस वाले ऑप्शन में टिक कर देंगे। पर नहीं, जैसे लिखा है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप एनेबल प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, जहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क हो रहा होगा वो क्यों होगा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। ये लाइन पढ़ के हमें ये वाले पे नहीं लगाना है। फिर हमारा आएगा सिक्स डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। जो मैनेजर्स होते हैं, जो उनकी जो रूटीन वर्क होती है उसको वो क्या करते हैं, डेलीगेट करते हैं अपने सबॉर्डिनेट को। तो उससे क्या होता है, जो हमारे लोअर लेवल के पर्सोनल्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट होती है, वो नए नए आइडियाज़ के साथ आते हैं, हायर लेवल ऑफ वर्क को परफॉर्म करते हैं, तो उससे उन पर्सोनल का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे पर्सोनल का मतलब होता है एम्प्लॉय। ठीक है, इसकी कीवर्ड यही है कि जब हमारी जो मैनेजर की जो रूटीन जॉब होती है उसको वो सबॉर्डिनेट को देता है, ये इसका कीवर्ड है। तो क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। फिर हमारा लास्ट है सेवन्थ, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल डिपार्टमेंट को ऐड कर सकते हैं, जैसे कोई एक ही ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम कई सारे डिपार्टमेंट, जैसे कि मैनेजिंग डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, कोई और भी डिपार्टमेंट की अगर हमें नीड है और उसको हम ऐड कर पा रहे हैं, तो वो वाला जो ऑप्शन आएगा वो किस में आएगा, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में आएगा। इसी से रिलेटेड अब ये थोड़ा सा याद करने में ट्रिकी हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसके लिए हमारी इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की हमने न्यूमॉनिक बना रखी है, आइए उसको पढ़ते हैं। अब ऑर्गेनाइजिंग याद करने का एक बहुत सही तरीका है। ऑर्गेनाइज जब कोई चीज़ होती है तो वो उसकी इम्पोर्टेंस होती है। ऑर्गेनाइज कोई चीज़ कैसे होगी, ABCDE, ये ऑर्गेनाइजिंग वे में लिखा हुआ है ना, एक और दो और आपको ऐड कर लेना है, E और O, ABCDEEO, ये इसके टोटल 7 पॉइंट हैं जो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। पहला है, ए से आ जाएगा अडेप्शन टू चेंज, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो सकती है एज़ पर चेंजिंग सिचुएशन। फिर हमारा आता है बी से आता है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, जैसे कि हर डिपार्टमेंट में उसके स्किल पर्सोनल होते हैं तो वो लीड्स टू बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। सी से क्या होता है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप,
एक फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होती है, हायर लेवल टू लोअर लेवल। दैट्स वाई यहाँ पे वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी आती है, हु इज़ टू रिपोर्ट टू होम। फिर सी से हो गया, फिर हमारा डी से आता है। डी से आएगा डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। इसमें जो मैनेजर होते हैं अपनी रूटीन जॉब को सबॉर्डिनेट को करने के लिए देते हैं, उससे पर्सोनल का डेवलपमेंट होता है। ई से आएगा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इन सारी ही चीज़ों को करते हुए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होता है। ई से इफेक्टिव। जो अनदर ई और ओ है, ई से है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल डिपार्टमेंट को ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंशन और ग्रोथ होती है। ओ से आएगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं अपने रिजल्ट को टारगेटेड गोल तक पहुंचने के लिए।